हेलो स्टूडेंट्स, मैं बजेंद्र फिजिकल एजुकेटर आज आपके लिए क्रैश कोर्स सीरीज 9 लेके आया हूं, जिसके अंदर राष्ट्रीय खेलों के बारे में आपको बताया जाएगा। हम खेलों में मनोरंजन के लिए भाग लेते हैं। खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वह शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। स्वस्थ शरीर के साथ साथ इनाम राशि भी मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं और खिलाड़ी का उत्साह दुगना हो जाता है। तो आइए, आज भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं और उनके अंदर कितनी धनराशि इनाम में दी जाती है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार सन 1991-92 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की याद में भारत सरकार ने शुरू किया। यह पुरस्कार उस भारतीय खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका उस वर्ष खेल क्षेत्र में उत्तम और उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, यानी कि शानदार प्रदर्शन हो। जिस खिलाड़ी ने लगातार 3 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार में खिलाड़ी को एक मेडल, एक प्रशस्ति पत्र और पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने 7.5 लाख रुपए की नकद राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार कर दिया है। और पुरस्कार दिए जाने वाले खिलाड़ी को एक ब्लेजर और एक टाई के साथ साथ घर से दिल्ली आने तक का किराया और उसका रहने का किराया भी दिया जाता है। इनाम के रूप में दी जाने वाली नकद राशि पर उस वर्ष आयकर में भी छूट मिलती है। सबसे पहले यह पुरस्कार चेस शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को मिला था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का उद्देश्य खिलाड़ियों का समाज व देश में मान सम्मान करना को। नंबर 2, खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी खेल अवार्ड किसी भी खिलाड़ी को अपने जीवन काल में केवल एक ही बार मिल सकता है। नंबर 2, मरणोपरांत भी यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिया जा सकता है। नंबर 3, सरकार किसी विकट परिस्थिति में संकट के समय इस पुरस्कार को कैंसिल भी कर सकती है। नंबर 4, कमेटी के ऊपर कोई दावा नहीं किया जा सकता। कमेटी ने जिस खिलाड़ी का नाम चयनित कर दिया उसे दोबारा नहीं हटाया जा सकता, उस पर कोई मुकदमा या केस नहीं किया जा सकता। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार ने गुरुओं के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया। यह पुरस्कार महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों, कोचों को दिया जाता है जिसकी टीम ने लगातार 3 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ व शानदार प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार के अंदर गुरु द्रोणाचार्य की तांबे की प्रतिमा, एक प्रशंसा पत्र, पहले 5 लाख रुपए की नकद राशि इस पुरस्कार में दी जाती थी, लेकिन 2020 में भारत सरकार ने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए इस राशि को कर दिया है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य गुरुओं का महत्व को बढ़ाना है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उस खिलाड़ी को जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में या ओलंपिक के अंदर या राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कोई स्थान प्राप्त किया हो। प्राप्त करने वाले प्रथम कोच श्री
बालचंदर भास्कर भागवत जी, जिन्होंने कुश्ती के अंदर विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन जिसके शिष्यों ने किया था, उनको ये पहला पुरस्कार मिला। अर्जुन अवार्ड को भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में महाभारत के पात्र अर्जुन की याद में शुरू किया। यह अवार्ड उन भारतीय खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसका खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट व असाधारण उपलब्धि हासिल की हो, जिसने पिछले 3 वर्षों में प्रदर्शन का स्तर श्रेष्ठ रहा हो। अवार्ड के अंदर अर्जुन की कांस्य की मूर्ति के साथ एक सम्मान पत्र और पहले इसके अंदर भी 5 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती थी, लेकिन अब 2020 में भारत सरकार ने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की नकद राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। सबसे पहले सलीम दुर्रानी ने क्रिकेट के अंदर इस पुरस्कार को प्राप्त किया। ये सभी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार ने सन 2002 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद की याद में यह पुरस्कार शुरू किया था। पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इस खेल के अंदर भी भारत सरकार द्वारा एक ध्यानचंद की प्रतिमा प्रदान की जाती है और एक सम्मान पत्र खिलाड़ी 5 लाख रुपए की नकद राशि इनाम के रूप में दी जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1956-57 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत की थी। तो यह इनाम उन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है जिसके खिलाड़ियों ने उस वर्ष में सर्वोत्तम खेल प्रदर्शन किया हो। भीम अवार्ड 1996 ईस्वी में हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए महाभारत के पात्र भीम की याद में इस अवार्ड को शुरू किया। इस अवार्ड को हरियाणा सरकार द्वारा अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता खिलाड़ियों व ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टरों को यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के अंदर भीम की कांस्य की प्रतिमा, एक सम्मान पत्र व 5 लाख रुपए की नकद राशि, एक रंगीन ब्लेजर, टाई और एक मफलर भेंट के रूप में खिलाड़ी को दिया जाता है। यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 3 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं तथा सीनियर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुके हों या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेकर देश व राज्य का मान सम्मान कर चुके हों। इस प्रतियोगिता के अंदर केवल हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को ही यह इनाम दिया जा सकता है और अगर हरियाणा राज्य इस अवार्ड को कैंसिल करना चाहे तो वह किसी विषम परिस्थिति के अनुसार इसको कैंसिल भी कर सकता है। इस अवार्ड में हरियाणा सरकार जिसको चाहे यह अवार्ड दे सकती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा या रोष प्रकट नहीं किया जा सकता।